अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं सीखने के लिए। तो आज पहली क्लास है। तो ये छोटे छोटे पीस हैं, लेसों के बचे हुए, इंची टेप, पेंसिल और रबड़ भी और कैंची, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आज पहली क्लास है, जो नए सीखने वाले हैं, अब हम सीधी सिलाइयाँ लगाएंगे पहली पट्टी पे। तो ये हमने अलग अलग इसलिए चिपकाई हैं कि इस तरह सिलाइयाँ लगा लगा के ना, तो बच्चियाँ बहनें सब इस तरह शुरुआत करें तो जल्दी सीख जाएंगी। अब हमने एक पैर छोड़ के इस पे दूसरी सिलाई लगाई है, और हमेशा नज़र सुई पे रखें और मशीन के पैर पे कि किस सिलाई कहाँ तक आ रही है। इसलिए जब भी सिलाई करें तो नज़र आप सिलाई पे रखा करें। अब ये बुकरम के ऊपर आप सिलाइयाँ लगा के आप प्रैक्टिस करें तो जल्दी हाथ बैठ जाएगा सिलाई पे। इस तरह आप 10-15 दिन ये इन्हीं चीज़ों पे, ये पट्टियाँ कटी हुई भी मिल जाती हैं बाज़ार से, धागों की दुकान से मिल जाती हैं आराम से। वहाँ से लेके तो आप एक ही कपड़े पे चिपका के तो रोज़ आप 10-12 दिन इस पे आप लगाएं तो हाथ बैठ जाएगा सिलाई पे ना। अब शुरू में एक एक सिलाई लगा के फिर एक पैर छोड़ के आप दूसरी सिलाई इस तरह लगा लें। इसको आप इस तरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाथ किस तरह चलाना है सिलाई पे। अब ये हमने गोलाई में काटे हैं, इस तरह आप करते सिलाइयाँ लगाते जाएं। इस तरह मैं एक एक सिलाई दिखा रही हूँ, आप लोग इसी तरह फिर दोबारा एक पैर छोड़ के तो मशीन डालें और दूसरी भी सिलाइयाँ पूरी पट्टियाँ भर दें सिलाइयों से। इस तरह अब ये तिकोन में इस तरह आपको पता लगेगा कि किस तरह सिलाई लगानी है। पहले आप बकरम के ऊपर सिलाई लगाना शुरू करें, फिर बाद में जब आपको अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर हल्का सा बुकरम के साथ ही सिलाई, बुकरम के ऊपर नहीं, साथ ही सिलाई कपड़े पे लगानी है। तो इस तरह आप 10-12 दिन लगा के इस तरह की पट्टियों पे इस तरह सिलाइयाँ लगाएं। पट्टियाँ हमने खुद काटी हैं, लेकिन इस तरह की कटी हुई भी मिल जाती हैं बाज़ार से। तो बाज़ार से लेके आप एक पीस पे चिपका के और सिलाइयाँ लगाना शुरू कर दें। और मशीन आप बिल्कुल नई ना हो, चली हुई मशीन हो तो सीखने में आसानी होती है, क्योंकि नई मशीन इधर उधर हो जाती है सिलाइयों में जब तक उसको सिलाइयों पे बैठ न जाए। अब इस तरह आप हाथ को ना, इसको हिलाना जुलाना सीखेंगे और सिलाइयाँ लगाना। बेशक शुरू में टेढ़ी मेढ़ी हो, फिर दूसरे दिन सही लगेगी, तीसरे दिन और सही लगेगी। तो इस तरह करते करते आपका सिलाई पे हाथ बैठ जाएगा। मैंने तो एक एक सिलाई लगा के दिखाया है। इस तरह जो जितनी भी पट्टियाँ हैं इस तरह करके पूरी भर दें सिलाइयों से। इस तरह फिर एक पैर छोड़ के सिलाई लगाएं, फिर उसके बीच में लगाएं। इस तरह सिलाइयाँ लगाते जाएं, फिर आपको अंदाज़ा होगा। इस तरह पहले एक पैर छोड़ें, फिर बीच में इस तरह लगाते जाएं सिलाइयाँ। तो नए सीखने वालों के लिए ना ये बहुत आसान तरीका है कि इस तरह आपका सिलाइयों पे हाथ जल्दी बैठ जाएगा। इस तरह ये पट्टी भी पूरी लाइनों से भर दें सिलाइयाँ।
लगा के। अब इसको हम थोड़ा सा मोड़ के दिखाएंगे कि इस तरह मोड़ के सिलाइयाँ लगाएं। सारा काम ही यही होता है सिलाई में। तो आप ये चीज़ें सीख जाएंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह करना है। इस तरह अब बिल्कुल बारीक सिलाई लगाएं। अब हम इसको उल्टा करके दूसरी साइड पे सिलाई लगाना सिखाएंगे। अब बिल्कुल बारीक सिलाई लगाएं। अब एक पैर छोड़ के लगाएं, फिर बाद में बारीक लगा लें। फिर इसके ऊपर पूरा ये सिलाइयों से भर दें। इस तरह आपका हाथ सीधा आएगा और सिलाइयों का आपको पता लगेगा कि किस तरह सिलाई करनी है। ऐसे ये हमने आपको अंदाजे के लिए बता दिया है। इस तरह अब सिलाइयाँ लगाते जाएं और बिल्कुल नज़र सुई पे और मशीन के पैर पे रखें। अब इसके बीच में लगा दें सिलाई। जो जो चीज़ें बता रही हूँ आप इस तरह पे करेंगे तो फिर बहुत फ़ायदा होगा आपको ना, जैसे सिलाइयाँ लगाने का। बेशक आप पेंसिल से निशान लगा के ऊपर उसके सिलाइयाँ लगाते जाएं, फिर भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये कपड़ा डबल करके हम सिलाई लगा रहे हैं कि किस तरह लगानी है। दोनों कपड़ों को बिल्कुल सीधा रखना है। इस तरह भी आप डबल करके कपड़ा, कोई पुराना कपड़ा ले लें इस तरह, या कोई बचे हुए पीस होते हैं वो ले लें। तो इस तरह करके आप सिलाइयाँ लगाएं कपड़े पे भी। और पक्का करने के लिए आप थोड़ा सा मोड़ के पहले ऊपर वाला धागा काटें, फिर नीचे वाला काटें। इस तरह सफाई आती है। अब जैसे शलवार को हम पांचे की सिलाई लगाते हैं तो वो थोड़ा कपड़ा टेढ़ा होता है, तो इस तरह लगाएं। रोज़ 2.5 से 3 घंटे आप लगाएंगे तो अच्छे से आपको समझ आएगा, आ जाएगा कि किस तरह सिलाइयाँ लगानी है। एक दिन करेंगे, 10 दिन छोड़ देंगे, फिर आपके हाथ में सफाई नहीं आएगी। अब इस तरह हम निशान लगा रहे हैं, जैसे साइड की सिलाई लगाते हैं। आप ऊपर कमीज रख के निशान लगा के इस तरह सिलाई एक लगाएं, एक पैर छोड़ के दूसरी लगाएं। इस तरह करके पूरा कपड़ा भर दें। इस तरह आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह सिलाई लगाते हैं और किस तरह, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा और तजुर्बा हो जाएगा तो खुद ब खुद आपको आ जाएगा बगैर निशान के। इस तरह कमीज ऊपर रखे साइड की, आप जिस तरह वो फिटिंग की सिलाई है लाइन मार के पेंसिल की, फिर उस तरह आप सिलाइयाँ लगाते जाएं। इस तरह आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह लगती है सिलाई साइड की, कमीज़ की साइड की। अब हमने ये पट्टी काट दी है। अब जैसे पलटावा लगता है, इस तरह हम ये छोटे छोटे पीस लेके आप लेसों के ऊपर इसके रख के आप पलटावा की तरह सिलाइयाँ लगाएं। इस तरह हाथ में भी सफाई होगी और अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि किस तरह लगाते हैं। पलटावा, सिलाई, हर चीज़ का पता चल जाएगा आपको। शुरू में कपड़े पे सीखें, छोटे छोटे लेसों के पीस लेके इस तरह लगाते जाएं। ये फिर हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है कि किस तरह आप एक पीस लेके उसके ऊपर हर चीज़ सीख सकते हैं।
जैसे चाकों पे पलटा लगता है इस तरह आप पीस पे थोड़े छोटे छोटे पीस लगा दें लेस के और ऊपर पट्टी लगा के इस तरह आप सीख सकते हैं। ये देखें, हर कोई ऐसे ही सीखता है, हमने भी ऐसे सीखा है। 1 महीना मुकम्मल आप रोज़ 2.5 से 3 घंटे लगाएंगी तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह सिलाइयाँ लगानी है, किस तरह करना है। सारी मेन चीज़ें ना यही है। अगर अब हम बग़ैर पलटावे के ये लेस लगाएंगे और पहले लगा देंगे, फिर ऊपर मोड़ के और दूसरी सिलाई लगा के नीचे मोड़ देंगे जैसे लेस को। ऐसे ये कभी कभार हम नीचे पट्टी नहीं लगाते चाकों पे, दामन पे, तो इस तरह हम फोल्ड करके फिर ये ऊपर वाली जो पट्टी बन गई है ये नीचे की तरफ मोड़ देंगे। अब इस तरह कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने की बात होती है। समझ के काम करें तो हर चीज़ आसान है। इस तरह अब ये बगैर पलटावे के हम लेस किस तरह लगा सकते हैं, तो ऐसे लगती है। तो ये पीस लेके या पुराने कपड़े काट के आप इन पे इस तरह लगाते जाएंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह। अब ये जॉइंट लेस है, ये हम किस तरह लगाएंगे ये भी बताते हैं हम। छोटी छोटी चीज़ें लेके आप खुद ही इन पे दिमाग लगाएंगी तो आपको 1 महीने में आ जाएगी सिलाई। इस तरह लेसों के पीस लेके इस तरह कोशिश करते रहें। शुरू में कपड़े ख़राब होते हैं तो इसलिए डर लगता है। इस तरह पीसों पे आप कोशिश करेंगे तो जल्दी आ जाएगी आपको। वो जो इंसान कपड़ा लेके बैठता है और डरता है पता नहीं ख़राब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसलिए पीसों के साथ काम करेंगे तो वो डर भी नहीं होगा और जल्दी काम आ जाएगा आपको, जल्दी सीख जाएंगे। इस तरह आप दूसरी साइड भी लगा देंगे। इस तरह लेसों के पीस मिल जाते हैं इधर उधर से दुकानों से, और दूसरी साइड अब दूसरे तरीके से सिखा रहे हैं। इस तरह भी लगा सकते हैं, नीचे से सिलाई लगा के तो ऊपर मोड़ दें। ये हमने 2 तरीक़ों से लगाना सिखाई है। एक ऊपर से मोड़ के, ये वाली उल्टे उल्टे साइड पे जैसे सिलाई लगती है इस तरह। ये सारे काम आप छोटे छोटे पीस लेके उस पे आप 2 से ढाई घंटे लगाएं, 3 घंटे लगाएं तो आपका हाथ भी बैठ जाएगा सिलाई पे और समझ भी आ जाएगा। अब हम लास्टिक ये पीस लेके आप छोटे छोटे उन पे थोड़े थोड़े टुकड़े करके और इस तरह लास्टिक लगाएं। लास्टिक पहले जितनी बड़ी है उतनी लेके बैठे ना, फिर वो उसको फोल्ड करके अब हल्का सा मार्जिन हमने आगे कर लिया है कपड़ा लास्टिक अंदर, जैसे जैसे सिलाई लास्टिक पे ना हो इतना मोड़ा है, जो हल्का सा इतना इतना सा मार्जिन हमने कपड़ा आगे किया हुआ है लास्टिक से, जिससे लास्टिक पे सिलाई ना आए। जहाँ पे अब लास्टिक है वो बता रही हूँ कि यहाँ पे लास्टिक है और सिलाई हम थोड़ी सी आगे कर रहे हैं। इस तरह छोटे छोटे पीसों पे लास्टिक डालें और इस तरह आपको पता लगेगा कि किस तरह लास्टिक डालते हैं और किस तरह सिलाई लगती है। ये लास्टिक मैंने लिए छोटी वाली जो बच्चों की शलवारों में डलती है, फिर बाद में वो
दूसरी बार इलास्टिक भी लगाना सिखा रही हूँ मैं आपको। अब इसको सिलाई इस तरह लगाएं जो दोनों तरफ से खींच के सिलाई लगाएं, जो ऊपर इलास्टिक के ऊपर लगती है। इस तरह आप छोटे छोटे पीस लेके इलास्टिक के कपड़ों के उस पे कोशिश करें, आप हर चीज़ सीख जाएंगे। ये अब हमने चौड़ा इलास्टिक लिया है, पहले यहाँ से सिलाई लगा दें जिससे मुश्किल ना हो। अब ऊपर फोल्ड कर दें इसको। आप पूरा रोल लें इलास्टिक का इस तरह ना, जितना कपड़ा हो उसमें डाल के फिर बाद में खींचे। छोटा पीस लेके बैठेंगे तो फिर आपको सीखने में मुश्किल होगी। इसी तरह थोड़ा सा इलास्टिक पीछे और कपड़ा आगे हो तो इसी तरह करें। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं दूसरी कल की वीडियो डालूं तो फ़ौरन आपके पास आ जाए। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो मेरे चैनल को शेयर भी किया करें। जो चीज़ सीखनी हो, पूछनी हो तो फिर आप वो कमेंट्स में कह सकती हैं। इस तरह अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह छोटे छोटे पीसों पे आप करें तो जल्दी सीख जाएंगे। शलवार में डालना थोड़ा बड़ा घेर होता है तो मुश्किल होता है। तो अब क्लास यहाँ तक थी हमारी, तो मिलेंगे कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।